क्या आप ऐसी किसी महिला की कल्पना कर सकते हैं जो रानी नहीं थी, लेकिन रानी की जगह बनकर पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को झांसा दे आई? ना ही वो इतिहास की किसी किताबों में प्रमुखता से है, ना ही कोई बड़ा स्मारक उसके नाम पर खड़ा है, लेकिन उसकी बहादुरी, उसकी कुर्बानी आज भी भारत की मिट्टी में गूंजती है। नाम है झलकारी बाई। आइए आज आपको सुनाते हैं उस योद्धा स्त्री की कहानी जो अगर ना होती तो शायद रानी लक्ष्मीबाई का इतिहास भी अधूरा होता। साल था 1830। जगह बुंदेलखंड का एक छोटा सा गांव भोजला। वहां एक साधारण कोरी परिवार में जन्मी एक बच्ची बचपन से ही कुछ अलग थी। माँ बचपन में ही चल बसी थी। पिता सदोबा एक मेहनती मजदूर था। झलकारी बचपन से ही जंगलों में जाती, लकड़ी काटती और जंगली जानवरों के साथ लड़ना भी सीख गई थी। एक दिन गांव में बाघ घुस आया। सब डर कर इधर उधर भागने लगे, लेकिन 12 साल की झलकारी कुल्हाड़ी लेकर सामने खड़ी हो गई। उसने एक ही वार में बाघ को ढेर कर दिया। गांव के बुजुर्ग हैरान रह गए। ऐसी बहादुरी पहले कभी नहीं देखी थी। वहीं से शुरू हुआ झलकारी का योद्धा बनना। उसके साहस ने गांव के बुजुर्ग सैनिकों का ध्यान खींचा। गांव में एक बुजुर्ग पूर्व सैनिक ने झलकारी को तलवारबाजी और घुड़सवारी सिखाई। कहते हैं वो अकेली ऐसी महिला थी जो 4 पुरुषों के बराबर लड़ सकती थी और कहती थी, मैं लड़की जरूर हूं पर डरती नहीं। अगर तलवार उठाई तो दुश्मन नहीं बचेगा। कुछ साल बाद झलकारी की शादी हुई। उसके पति का नाम पूरन कोरी था। पूरन झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेना में सिपाही थे। और फिर पहली बार झलकारी पहुंची झांसी किले के अंदर। रानी लक्ष्मीबाई ने जैसे ही झलकारी को देखा वो चौंक गई, क्योंकि झलकारी दिखने में बिल्कुल रानी लक्ष्मीबाई जैसी लगती थी। रानी लक्ष्मीबाई ने कहा, तुम मेरी छाया जैसी हो। अगर कभी जरूरत पड़ी तो क्या तुम मेरी जगह ले सकोगी? झलकारी ने कहा, रानी के लिए तो प्राण भी न्योछावर है। और वहीं से झलकारी बनी रानी की परछाई, एक भरोसेमंद योद्धा जो रानी की अंतिम सुरक्षा थी। 1857 का साल, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम। झांसी विद्रोह का केंद्र बन चुकी थी। अंग्रेजों ने झांसी को घेर लिया। जनरल हुरोज की सेनाएं चारों ओर थीं। तोपें गरज रही थीं। रानी और झलकारी युद्ध करती रहीं। परंतु तभी खबर आई कि पूरन कोरी युद्ध में शहीद हो गए हैं। परंतु जब ये खबर झलकारी ने सुनी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। उसने तलवार उठाई और दुगने साहस से लड़ने लगी। और उसने कहा, अब ये युद्ध मेरा निजी भी है और राष्ट्र का भी। किले की दीवारें टूट रही थीं। अंग्रेज अंदर घुसना चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई ने एक अंतिम योजना बनाई और उसने झलकारी से कहा, झलकारी, अब तुम मेरी जगह लोगी। मैं बाहर निकलूंगी और सेना को इकट्ठा करूंगी। झलकारी ने रानी का रूप धारण किया। वही वस्त्र, वही गहने और वही सवारी, और अकेली चल पड़ी अंग्रेजों की तरफ। अंग्रेजों ने सोचा रानी पकड़ी गई, लेकिन ये तो योजना थी जिससे रानी बच निकले। अंग्रेजों ने झलकारी से पूछताछ की और झलकारी मुस्कुराती रही। ब्रिटिश ऑफिसर ने पूछा, क्या तुम झांसी की रानी हो? झलकारी ने बोला, हाँ, मैं ही रानी हूं, पर मैं आत्मसमर्पण करने नहीं, तुम्हें धोखा देने आई हूं। जब सच सामने आया तब रानी निकल चुकी थी। अंग्रेजों ने झलकारी को पकड़ लिया और उसे फांसी की सजा सुनाई। झलकारी ने बोला, मैं रानी नहीं थी पर रानी की तरह मरी। अब भारत की हर बेटी झलकारी होगी। झलकारी बाई को फांसी दे दी गई। रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर तक पहुंच गई और युद्ध जारी रहा। लेकिन इतिहास में झलकारी का नाम एक वीर छाया बनकर रह गया। झलकारी बाई का नाम आज भी प्रेरणा है। वो हमें बताती हैं कि नायक सिर्फ राजाओं में नहीं होते,
आम लोगों में भी जन्म लेते हैं। अगर ये कहानी आपको छू गई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपने विचारों को ज़रूर रखें।